जब हम लोग सेल्स पर्सन रखते हैं, तो वो सेल्स पर्सन बहुत बार एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं और उनको हम लोग कैसे टैकल करना चाहिए, वो भी हमको समझ में नहीं आता है। कई बार वो मतलब कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा और अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा और कुछ ना कुछ आपको तो पता ही है कि सेल्समैन के पास में बहुत सारे बहाने होते हैं। तो उसको कैसे हम लोग लॉयल बना पाएँगे और कैसे एफिशिएंटली उसको वर्क कर पाएँगे उसको? देखिए, द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ऐसी अपेक्षा रखना कि सेल्समैन सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्समैन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या सेल्समैन कहीं से सेल्स प्लानिंग सीख के आया है, ये बुनियादी रूप से अपनी गलती है। मेरा रिवर्स क्वेश्चन ये है अमोल जी कि एज ए ओनर ऑफ ए एसएमई हमने सेल्समैन को क्या निर्देश दिया है, हमने उनको क्या गाइडेंस दिया है। तो पहला गाइडेंस है कि कभी भी सेल्समैन को अपने हिसाब से काम मत करने दीजिए। यू एलोकेट अ टेरिटरी टू द सेल्समैन एंड यू डिवाइड द टेरिटरी इनटू रूट मैप्स। एंड जैसे अगर आपकी अपेक्षा है कि दिन भर में उसको 20 दरवाजे खटखटाने हैं, तो आप उसको रूट बना के दीजिए कि बाबा बेसा में काम करेगा, ये रेलवे लाइन से लेके वो कोंटे तक जाएगा, ये तेरा रूट नंबर 1 है। फिर रूट नंबर 2 वो कोंटे से लेके वो हरियर हाउसिंग तक जाएगा, तो रूट नंबर 2 है। राइट? यानी कि सेल्समैन को मैं उसके विम्स एंड फैंसी पे नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसको रूट मैप बना के देता हूँ। और अगर मैंने ये तय किया है कि एक रूट में मैं दोबारा 15 दिन में जाऊंगा या 3 महीने में जाऊंगा, तो उतनी रूट मैपिंग होनी चाहिए। अक्सर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ओनर वो नहीं करते, सो दे एक्सपेक्ट कि सेल्समैन खुद ही डिसाइड करे कहाँ जाना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईओडी और एसओडी का जो संदर्भ है वो भूलिए मत। स्टार्ट ऑफ डे, a small 15 minutes hubble meeting, and end of day 1 hour review meeting is must, you must do it। क्योंकि मान लीजिए कि एक आधी खोटा सिक्का हमारे टीम में आ गया, तो उसको 2 दिन पालने की जरूरत नहीं है। सेल्स का आदमी एक दिन भी एक्स्ट्रा रखना पुराता नहीं है। लेकिन हम लोग को याद आता है 30 तारीख को तनख्वाह देते समय, क्यों? क्योंकि हम हर रोज ईओडी नहीं करते। तो ईओडी को बहुत सीरियसली कीजिए। रूल नंबर 3, डेली सेल्स रिपोर्टिंग को कानून बना लीजिए। और ये व्हाट्सएप की रिपोर्टिंग और एसएमएस की रिपोर्टिंग और फोन कॉल की रिपोर्टिंग ये बकवास चीज है। देयर मस्ट बी ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग, ताकि अगर आप पिछले 6 दिन का रिव्यू करना चाहें तो रिपोर्ट सामने रख के देख सकते हैं। राइट? और मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ कि सीआरएम सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, और डेली सीआरएम सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग करना चाहिए। मेरे हर क्लाइंट पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है 7,500 का सेल्समैन भी मोबाइल पे हबस्पॉट पे रिपोर्टिंग करता है। पहली बार बोला तो सेठ बोलता, अरे क्या सर, इतना गरीब आदमी कहाँ से सीआरएम की रिपोर्टिंग करेगा? अरे उसकी गरीब से सीआरएम का होने का क्या है, उसको क्लिक करना है, 2 जगह नाम भरना है, तो ये संभव है। तो सीआरएम रिपोर्टिंग कराइए। जब आप ये 3 चीज करेंगे अमोल जी, 1 रूट मैपिंग, सेकंड ईओडी एसओडी, थर्ड डेली डीएसआर। रिपोर्टिंग। डीएसआर। हुँ। जब ये 3 चीज आप करेंगे, तो आपका पकड़ सेल्स टीम पे काफी बेटर हो जाए। चौथी बात यह है कि सेल्स को कभी अपने हाल पे मत छोड़िए, उसको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए रहता है। अगर एक एरिया में आप उसको काम करा रहे हैं, तो कुछ लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, सम काइंड ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट गिव हिम, so that when he goes to knock a door, he is not like an absolute newcomer, there is some context to it। राइट? सो नॉर्मली एसएमईज इसको मिस करते हैं, बोलते हैं अरे मार्केटिंग क्या करने का, इसको तनख्वाह दे रहा हूँ ना, सब कुछ यही कर तुमचा लेगा। फोन आला होता. राइट? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेरे कुछ 4 टिप्स हैं आपके लिए। ऐसे तो ये बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, बट ये 4 से चालू कीजिए, और थोड़ा फर्क लिखेगा तो फिर से कांटेक्ट कीजिए मुझे। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक ऑलराइट, यू। गुड। और सोलर में मैंने पहले भी काम किया अमोल जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ए डेटाबेस ऑफ एम्प्टी टेरेसेस। आप हर इलाके का डेटाबेस निकालिए, एम्प्टी टेरेस, किसका टेरेस खाली है। और सबसे फास्ट तरीका बता रहा हूं आपको, हर हमारे इंडिया में हर 3 गली में एक धोबी रहता।
वो धोबी को कांटेक्ट कीजिए, उसको 100 रुपये दीजिए, बोले मेरे को ये 3 गली में किसके किसका टेरेस खाली है बता, वो आपको अगले दिन लिस्ट लाके दे देगा। आप समझ रहे हैं? जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ। यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मार्केट एक्सपेंशन है तो शुड इट बी इन अ सेम फील्ड और अ डिफरेंट फील्ड, कैसे मार्केट एक्सपेंशन कर अगर रहे आपने स्लाइड को देखा होगा तो मार्केट एक्सपेंशन के दो स्वरूप हैं, आइदर यू एक्सपैंड द ज्योग्राफी और यू एक्सपैंड द यूसेज, राइट? तो ज्योग्राफी एक्सपेंशन तो आपको समझ में आ रहा है। यूसेज एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि यू लुक एट ऑल्टरनेटिव यूसेज ऑफ द सेम प्रोडक्ट, राइट? नाउ इन योर केस, जैसे आप आईटी में हैं, तो मैं बार बार राउटर का एग्जांपल लेता हूँ, बट क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं आप? सर मेजर मेरा है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, लैन और वैन जो है वो चीज करते हैं हम लोग, और डिस्ट्रीब्यूशन में है डीलिंग और सिस्को के। तो अगर मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं आपकी, तो आप नेटवर्किंग प्रोडक्ट एक तो आप कॉर्पोरेट्स को बेचते हैं, राइट पीएसयूज को बेचते हैं, राइट बट अभी सोहो सेगमेंट भी है। आजकल हर घर में जी नेटवर्किंग हो रही है, क्योंकि हर घर में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और एक ही जी इंटरनेट पे 5 लोगों को ऑपरेट करना है। राइट। तो वो हम लोग ये एक नया सेगमेंट हो गया आपके लिए। सो वो जनरली हम लोग करते नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में है तो दैट विल गिवन टू द पार्टनर्स, जो भी लोग हैं हमारे सब चैनल सब डिस्ट्रीब्यूटर या ये रिटेलर्स है, उनके लिए छोड़ते हैं हम लोग, उसमें नहीं जाते, इंस्टीट्यूशनल सेल्स करते देखिए हैं। प्रवीण भाई, टीका कौन लगाएगा ये बात नहीं हो रही है, टीका लगना चाहिए। तो राइट अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो काम कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर को पीछे पड़िए कि भाई तू पहले 25 बेचता था, अब 250 बेच, क्योंकि मार्केट बढ़ गई है, मार्केट एक्सपेंड हो गया। तू नहीं करेगा राइट तो मैं डायरेक्ट करूंगा। तो वो तो स्ट्रेटजी की बात है ना, बट दिस इज राइट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केट एक्सपेंशन, राइट। राइट? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच प्रवीण भाई। और कुछ क्वेश्चन? वरुण, वो अनआंसर्ड क्वेश्चन जो पहले वाले थे वो किसका था, उनको लाइए। सर एक क्वेश्चन था जिसमें जैसे आपने फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में बताया, तो कैन यू जस्ट इलेबोरेट एंड डिफरेंशिएट कि इन तीनों में क्या होना चाहिए, मतलब? बिल्कुल। मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब हु इज स्पीकिंग? प्रसन्ना। अच्छा, प्रसन्न, ओके। Yeah. तो प्रसन्न, व्हाट इज योर प्रोडक्ट? Sir, my product is insurance. अच्छा अच्छा, यू आर रंजीत्स ब्रदर? Yeah. ओह, अच्छा अच्छा, ओके। सो योर प्रोडक्ट इज नॉट इंश्योरेंस, यू आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। Yeah. तो कैसा Sir, my specialty is insurance. अच्छा, तुम्हारी स्पेशलिटी इंश्योरेंस है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम इंश्योरेंस में कौन सी प्रोडक्ट की बात करें? You can take up a health insurance plan. ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस में एक फीचर है कोविड कवरेज, ठीक है, सपोज, या अपन कैशलेस सर्विस की बात करते हैं, तो कैशलेस सर्विस इज अ फीचर, राइट? द एडवांटेज ऑफ कैशलेस सर्विस क्या है कि That बिना you don't need to कैश shell out. दिए हुए, इमरजेंसी में बिना कैश दिए हुए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है? Right, right. अभी इसका बेनिफिट क्या है? यानी अगर आपको मेरा हार्ट कैश बैंक से निकालने के लिए, मतलब नहीं, वो तो हाँ ठीक है, बट बेनिफिट को हमको रुपए में गिन के बताना पड़ेगा ना। तो बेनिफिट क्या है? Correct. अगर आपको हार्ट अटैक हुआ, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, 2 लाख रुपया पहले रखना पड़ेगा। कैशलेस सर्विस में ये 2 लाख रुपया आपको महीने के बाद में देना होगा। Correct. तो 2 लाख के ऊपर अगर 2% भी आपका बचा तो वो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट है। Exactly, sir. अभी 2 लाख के ऊपर 2% कितना? 4,000 रुपया हो गया, और प्रीमियम जो आप दे रहे हैं वही 2,000 रुपया प्रीमियम है। तो सर एक ऑकरेंस में भी आपकी प्रीमियम फ्री हो जाएगी। तो ये हो गया FAB। तो अभी ऐसे फर्स्ट कॉलम में बहुत सारे फीचर्स होंगे। कैशलेस सर्विस एक फीचर है, रजिस्ट्रेशन विद मोर हॉस्पिटल्स दूसरा फीचर है, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स होंगे। तो सारे फीचर्स को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, हर फीचर का कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांटेज सेकंड कॉलम में लिखिए, और हर एडवांटेज का फाइनेंशियल बेनिफिट थर्ड कॉलम में लिखिए। और बात करते समय स्टार्ट विद बेनिफिट,
According to me, 80% people do not ask you any more questions. They are happy to listen with the benefit. 15% people will ask you what, and 15% people will ask you how. In those cases, you talk about advantage, and only 5% people will ask you why. For those 5%, you tell the feature also. So process कैसा है FAB बनाने का और बात करते समय BAF करने का. Okay. So B with 80%, B and A with another 15%, and B, A and F with 5%. Okay. Right? Does it answer your question? Yeah, right, sir. And I have already given you, all of you, the offer that you can create your FAB and get it validated by me free of cost in the next 7 days time. Right? So I'm walking that extra mile to ensure कि हमारी training theory level पे खत्म ना हो जाए. All right, very good. Any other question? सर एक बात पूछनी थी संजय सर जी. जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कुछ मार्केट से कुछ डेटा उठा के लेकर आ जाते हैं. जैसे कि मैंने MACB से कुछ डेटा उठाया था जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का मुझे मेरे पास में आ जाता है. तो इसमें मैंने टेलीकॉलर लगाया था. जो मेरे यहाँ पे स्टाफ है उसको मैंने टेलीकॉलिंग के लिए बोला. तो ये कितना बेनिफिशियल है और करना चाहिए या फिर इसको कितना बेटर वे से कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन किस तरह से टेलीकॉलिंग हो रही है वो इम्पोर्टेंट है. राइट? एक हम डेमो करते हैं, आपके साथ करते हैं. आप टेलीकॉलिंग कीजिए, मैं उठाता हूँ. आप ट्रिंग ट्रिंग घंटी पे जाइए, मैं फोन उठाऊंगा. अपन एक मॉक प्ले करते हैं. मारिए घंटी मारिए. ट्रिंग ट्रिंग. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. मैं अमोल बोल रहा हूँ सनसोलर एनर्जी से. हमारी कंपनी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को जीरो करके दे सकती है. क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तुम्ही सिंग साहेब मध्ये बात करणार का? सिंग साहेब, मी सिंग साहेब ड्रायव्हर आहे साहेब. पहली गलती आपका नंबर. पहली गलती टेलीकॉलिंग में होती है, अपन सामने वाला उठाते ही चालू हो जाते हैं. राइट? आप किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आप कौन है, जब तक आप अपनी कॉन्टेक्स्ट को सेट नहीं करेंगे क्यों कोई बात करेगा. ओके. कंटिन्यू, कॉल कंटिन्यू, ट्रिंग ट्रिंग, फिर से चालू. देखिए, मैं आपकी रैगिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ व्हाट आर मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स. अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं करेक्ट सर. रूप से आपके एम्प्लॉइज में भी होंगे. ओके, टेक 2, फिर से ट्रिंग ट्रिंग. ट्रिंग ट्रिंग. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. क्या संजय जी बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर बोलने का तो रुको ना, मेरे को भी गुड मॉर्निंग बोलने का मौका दो ना, तभी तो. राइट? सो ट्रिंग ट्रिंग, मैं फोन कर रहा हूँ. ट्रिंग ट्रिंग, उठाओ फोन, उठाओ. हेलो. या, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर, दिस इज संजय फ्रॉम स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट. एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर अमोल गाडगे? जी हाँ, अमोल बोल रहा हूँ. अमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद. क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? जी हाँ, बोलिए. सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट से बात कर रहा हूँ. तो ये जो अभी तक का बात हुआ अमोल, इसको बोलते हैं 15 सेकेंड्स कॉल. ये टेलीकॉलिंग की शुरुआत पहला 15 सेकेंड में ये इतना काम खत्म होना चाहिए. तो आप देखिए, मेरी जो बातचीत है ना, वो पिंग पोंग स्टाइल में हो रही है. गुड मॉर्निंग सर, मैं रुकता हूँ. गुड मॉर्निंग बोल. साला गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेगा, धंधा कैसे देगा बाद में. राइट? तो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम संजय है. मेरा नाम संजय धनंजय सिंह. इतना डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है. मेरा नाम संजय है. क्या मेरी बात अमोल जी से हो रही है? अभी अमोल जी तो क्या बोलेंगे, हाँ ही बोलेंगे ना, क्योंकि अमोल जी से हो ही रही है. जैसे वो हाँ बोले, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सही समय आपसे बात करने का? नॉर्मली जब मैं ये पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं क्या चाहिए भाई. जब मैं पूछता हूँ ना कि क्या ये सही समय बात करने का, तो सामने बोलता है काय पाहिजे तुम्हाला, काय म्हणताय. इतना काम 15 सेकंड में हो जाना चाहिए. अब जब वो बोला काय म्हणताय, क्या मांगते तुमको, तो ये जो पिचिंग रहेगा मेरा पहला पिच, ये इसमें जान चाहिए. ये सामने वाले को हिला देना चाहिए. राइट? तो मैं ऐसा पिच करूंगा कि सर,
आप MSCB के इतने सीनियर ऑफिसर हैं या जो भी उसका प्रोफाइल है, तो सर मैं आपसे एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं जिसमें मैं साल में आपके लिए 2.5 लाख रुपया बचाना चाहता हूं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं आगे बातचीत करने के लिए? स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट, हिट द टाइगर ऑन द हेड। ये जो आपका जो प्रपोजल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं टेलीकॉलिंग पिच, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी ना नहीं बोल सके। मैं किसी को ही बोलूंगा कि भाई तेरे को साल में 10 लाख रुपए बचा के दे रहा हूँ, कौन गधा ना बोलेगा? ज्यादा बोलेगा अरे एक मीटिंग में हूं मैं यार, थोड़ा बाद में बात करूंगा। तो ठीक है सर, ये 10 कॉल की बचत की बातचीत अपन 3 बजे दोपहर को करें। वो बोले नहीं नहीं 3 बजे तो मैं बिजी हूँ। सर आप बताइए कब करें? कल सुबह 8 बजे करो। ठीक है सर 8 बजे करूँ। सुबह 7 बजे एक रिमाइंडर दे दूंगा आपको कॉल के लिए। अरे नहीं नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस मीटिंग में बिजी हैं, लेट इट गो वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, माय नेम इज संजय। हाँ, तो ये रोल प्ले मैं इसलिए कर रहा हूँ अमोल जी कि टेलीकॉलिंग एक सोची समझी चाल है, ये कोई लेबर क्लास का काम नहीं है। तो इस सोची समझी चाल में जो टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट है वो आपको बनाना है। आप अभी हम कोई 7,000 8,000 10,000 वाला आदमी को बोलते हैं कॉलिंग कर, आपको मालूम है किस क्वालिटी की कॉलिंग हो रही है? ऐसे कॉलिंग से तो नहीं होना बेटर है, आपका नाम और खराब हो रहा है, राइट? जी तो प्रॉब्लम जी ये नहीं है कि 7,000 10,000 का आदमी गरीब है, नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको ट्रेन नहीं किया, राइट? तो प्रॉपर आज स्क्रिप्ट बनाना जरूरी है उसमें। आज एक टेलीकॉलिंग टीम की ट्रेनिंग 10,000 में हो जाती है अच्छी विद स्क्रिप्ट, लेकिन हम वो 10,000 बचाते हैं क्योंकि हम बोलते हैं हम खुद ट्रेन कर देंगे, साला मेरे से ज्यादा सोलर किसको समझता है? अरे तेरे को सोलर समझ था बट टेलीकॉलिंग नहीं समझता ना। तो टेलीकॉलिंग समझाने के लिए या तो आप खुद सीखो किसी से और फिर आप सिखाओ, राइट? तो एसएमई में ये प्रॉब्लम है अमोल कि हर एसएमई बोलता है मैं तो खुद रगड़ रहा हूँ 15 साल से, तो मेरे से ज्यादा और मेरी ट्रेनिंग कौन करने वाला? आप रगड़ रहे प्रोडक्ट में, आपको प्रोडक्ट मालूम है लेकिन उसको पेश कैसा करना ये नहीं समझ रहा ना। और कुछ चीजें क्या है, करेक्ट। आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी मैच्योरिटी आपकी उम्र के साथ आई है। हम उस बच्चे से कॉलिंग करा रहे हैं जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं है, जिसको अंग्रेजी नहीं बोलना आता, जिसको ढंग से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको थोड़ा हम सांचे में नहीं डालेंगे तो टेलीकॉलिंग बिकम्स नेगेटिव। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अमोल। यस सर, थैंक यू। वेलकम। आई गॉट इट। गुड। नरेश भाई एकदम आराम से बैठे, ड्राइंग में क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं लेकिन आंसर का मजा ले रहे हैं जरूर। हाँ नरेश वासु। हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। आपका क्या प्रोडक्ट है नरेश जी? सर मेरा स्पाइसेस है, राही स्पाइसेस, अभी नेक्स्ट राही, मंथ याद आ लॉन्च याद होने आ वाला है, तो याद आ बस। गया, राही स्पाइसेस याद और आ गया। काफी अच्छा इनपुट मिला शुरू करने के लिए, सेल्स कैसे क्या, क्योंकि हम लोग सब नए हैं इसमें, तो काफी अच्छा 3 4 5 दिनों में काफी अच्छा मिला। चलो वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes. Good morning, sir. This is Piyush. पीयूष भुतड़ा, चेहरा देखो, बिना Yes. चेहरे का मैं तेरा जवाब वीडियो ऑन कर लेना। Yep. यस भाई, तू शादी के बाद Uh, बाल बाल बढ़ा के मतलब एकदम टाइगर हो गया, टाइगर श्रॉफ। बोलो। सर थोड़ा सा मुझे ये पूछना था कस्टमर का साइकोलॉजी से। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ अभी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आए हैं, अब वो सारे प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना, डिजाइन बाय जापान। जैसे आईफोन में लिखा रहता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। तो अब मेरे पास काफी ऐसे कपड़े भी है जो मेड इन इंडिया है, और काफी ऐसे कपड़े हैं जो मेड इन चाइना एंड बांग्लादेश, वो कैल्विन क्लेन मेड इन चाइना एंड बांग्लादेश। तो लोग कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात आती है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो बोलते हैं ये मेड इन चाइना है, मुझे नहीं लेना। तो इस साइकोलॉजी को सेट करने के लिए कस्टमर को क्या करना कर सकते हैं? एंड आई नो, आई बिलीव दैट दैट प्रोडक्ट्स आर फार बेटर देन मेड इन एनीवेयर। देखिए किस प्रोफाइल का कस्टमर है उस पर डिपेंड करेगा।
अगर मैं किसी ऐसे कस्टमर से बात कर रहा हूँ जो आईफोन टाइप का दिख रहा है, तो मैं उसको पूछता हूँ सर आप कौन सा मोबाइल वापरते हैं, सर थोड़ा मोबाइल दिखाओ ना आपकी, और उसको पलट के दिखा दो सर मेड इन चाइना माल तो लेके घूम रहे हैं आप पॉकेट में। राइट Basically राइट everything is made in China now. Even the best of यस shoes, the best of watches, everything is made in China, right? यस बट कभी कभी ये थोड़ा एंटागोनिस्टिक हो जाता है, सामने वाले को ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरी फुद्दू उड़ा दी तूने, तेरे से माल नहीं लूंगा। तो normally what I will do is instead of focusing on made in China or made in Japan or made in India, I'll focus on the benefit from that product. So if I'm dealing with a wrinkleless fabric, I will talk about कि ये wrinkleless fabric है, इस पे ironing की जरूरत नहीं है, और इस तरह की चीजें आजकल चाइना में बहुत ही उत्तम क्वालिटी की बन रही है, राइट? सो जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि कपड़े में कि ये कपड़ा एयर कंडीशन कपड़ा है, इसमें हवा अंदर आती है, ये कपड़ा इतना मुलायम है कि एयर पेनिट्रेटिंग आपके बॉडी पे खराश नहीं होगी, फ्रिक्शन से अगर आप दिन भर पहन रहे हैं तो फ्रिक्शन होती है पैर के बालों के साथ, तो उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये वाली भाषा लोगों को ज्यादा पसंद है। You see, Piyush, there is a question, what is in it for me? WIIFM। तो फाइनली ग्राहक को इस सवाल का जवाब चाहिए। ग्राहक को कोई मतलब नहीं पीयूष भूतोड़ा कौन है, ग्राहक को कोई मतलब नहीं श्री शिवम क्या है, ग्राहक को कोई मतलब नहीं आप कहाँ से माल लेके आए हो। ग्राहक को एक ही सवाल का जवाब चाहिए, व्हाट इज इन इट फॉर मी। अब कुछ ग्राहक को प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, कुछ ग्राहक को प्राइस चाहिए, कुछ ग्राहक को डिस्काउंट चाहिए। और श्री शिवम में तो हमने ये देखा भी है पहले कि ग्राहक को जब हम कूपन्स देते हैं, और आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले हमने वहां पे जैसे 26 जनवरी का जो झांकी आप उठाते हो, 26 जनवरी को जो आप निकालते हो अंदर में पैट्रियोटिक थीम, उसका कूपन भी लोग पूछते थे आके कि सर मेरे को कूपन नहीं मिला, ये कूपन चाहिए मुझे, याद है आपको? यस यस तो कुछ को वो चाहिए। सो the answer to your question is that how are you giving the answer to this question, what is in it for me? And me यहाँ पे आप नहीं हो, me यहाँ पे customer है, कस्टमर right? ओके ओके सर Okay, very good. आज सारे क्वेश्चंस का जवाब होगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी, नाम भी बताइए। अतुल भैया। अच्छा अतुल, या हाँ संजय भाई, बाटना में हमने जो डिस्कस किया था, जो बैंड ऑफ नेगोशिएशन था, आई मीन हमारा ये था कि लाइक द बैंड ऑफ नेगोशिएशन शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो कुछ कुछ जगह मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि अगर प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है प्रीमियम प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में, तो कस्टमर कई बार बात भी नहीं करता है। वो बोलता है यार ये 25% महंगा है, मेरे बजट के बाहर है, कोई मतलब नहीं, रिजेक्ट कर दो। तो मतलब आई हैव सीन कि वो बुलाते भी नहीं है, वो दे डोंट कॉल इवन फॉर द डिस्कशन। So question is, what is the right band or what is the difference in the pricing we should like have with the competition? तो देखिए अतुल जी, मेरा ऐसा मानना है कि if a product is expensive, it has got right to be expensive only when it can justify the incremental cost. For example, if a Mercedes is costing 1 crore and if a Honda City is costing 10 lakhs, then I cannot justify the incremental 90 lakhs by virtue of the quality of engine or by virtue of kitna kilo loha use hua. I cannot do that. But I will definitely give credence to lifestyle, at least worth 25 lakhs का तो तेरे को lifestyle से contribution है, right? Okay. मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ अतुल जी कि कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी प्राइस की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए मैथमेटिकली। नाउ कमिंग टू योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बिकॉज योर्स इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट, तो अभी शार्प का प्रोडक्ट, स्नाइडर का प्रोडक्ट महंगा होगा, और विथ ऑल द सेम स्पेसिफिकेशन एक राजकोट में बनाया हुआ गुज्जू भाई का प्रोडक्ट सस्ता होगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सेम है, प्रॉमिस सेम है, सब कुछ सेम है, राइट? तो वहां पे हमको रिलायबिलिटी ऑफ प्रॉमिस की बात करनी। देखिए अतुल, प्रॉब्लम ये है कि अगर राजकोट सस्ता बना रहा है तो राजकोट के घर में रॉ मटेरियल तो नहीं है, वो भी रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद रहा है। अभी एक सेंसर है जहां पे यूरेनियम लगता है और उसी जगह एल्युमिनियम लगता है, तो वो छोटी सी सेंसर की कीमत 1 लाख से फर्क पड़ जाती है।
Yes. तो ग्राहक को ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाई डू यू नीड अ 1 लाख सेंसर, because this 1 lakh sensor is going to definitely save at least 20 lakhs for you in the whole year. So you are being penny wise pound foolish. Right? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है अतुल भैया, there is a concept called TCO, total cost of ownership. Okay. इसमें कैसा है कि जैसे एक 5 स्टार एसी है, आपको मालूम है 2 टन का 5 स्टार एसी की कीमत रहेंगी 80,000 और 2 टन का सिंगल स्टार एसी की कीमत रहेंगी 30,000, राइट? तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैसे चलता है अतुल? कि सर 1 घंटे में 1 स्टार एसी 10 रुपए की बिजली खाता और 5 स्टार एसी 2 रुपए की बिजली खाता, तो 1 घंटे में 8 रुपया बचता। दिन में आप 8 घंटे चलाते हो तो 64-65 रुपये दिन का बचता, महीने का 1800 रुपया बचता और साल का 12,000 और 6,000 21,000 रुपया साल का बचता। करेक्ट। तो 2 साल के बाद में मेरा मशीन सस्ता हो जाएगा। ओके। तो दिस इज नोन एज टीसीओ। तो आज आप 5 लाख का सेंसर खरीद रहे हैं, मेरा सेंसर 8 लाख का है। आप अगर इसको 100 आवर्स यूज कर लेंगे तो मेरा 8 लाख का सेंसर आपके लिए सस्ता पड़ेगा और आपका 5 लाख का सेंसर आपके लिए महंगा पड़ेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। राइट? Now this calculation has to be depicted very simply on a piece of paper and shown to the client, क्योंकि समझता नहीं है जल्दी लोगों को। तो कितनी आसानी से इस चीज को आप समझा सके उसी में मजा है। लेकिन ये मान लेना कि मेरा प्रोडक्ट महंगा है तो मैं ये गरीब है इसको नहीं बेचूंगा, नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, क्योंकि महंगा और सस्ता comes with a baggage. If I am महंगा, देखिए कुछ प्राइस ब्रांड वाले अपने नाम के लिए लेते हैं तो उतने हद तक का मोल भाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50,000 की चीज 1 लाख ब्रांड ले रहा है तो 50,000 एक्स्ट्रा ले रहा है। हाँ, 5-6 हजार एक्स्ट्रा लेता है और उतना सामने वाला देगा अपने लाइफस्टाइल के लिए, उसको भी बोलना अच्छा लगता है मैंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक का सेंसर लगाया। सही है। राइट राइट, परफेक्ट, थैंक यू। माय प्लेजर। सर महेंद्र हियर। यस सर, कल के सेशन में आपने मुझे बताया, मतलब आपने बोला था कि कस्टमर एंगेजमेंट प्रोसेस शैल ऑलवेज बी अंडर कंस्ट्रक्शन। सर मेरा ये पूछना है इसमें कि हमें पता है कि एक कस्टमर के पीछे हमने बहुत समय गुजार दिया है और फिर भी कोई मतलब हमें कोई रिटर्न्स नहीं है और ना ही कस्टमर हमारे हाथ में आ रहा है, कब तक हमने खींचना चाहिए उस कस्टमर के साथ? सर मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग है, मैं बार बार यूज करता हूँ कि एक बार मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई तो तेरे मौत तक मैं तुझे प्यार करता रहूंगा। ये बात और है कि तू मुझे प्यार ना करे, बट तेरे मरने तक, तेरे शैया तक मैं तुझे मोहब्बत करता रहूंगा। सो क्वेश्चन इज दैट इफ यू नो, और ये मेरा दावा है महेंद्र जी, if you know how to engage a person before his death or before your death, whichever is earlier, you will get business from that person. तो मोहब्बत में शर्त मत पालो यार। एक बार मोहब्बत आपको लगता है कि इसमें दम है, उसके मरने तक उसके पीछा मत छोड़ो। कितना पीछा करना है, किस स्टाइल में करना है, कौन सी भाषा में करनी है, उस पर अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पीछा नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मेरा दावा है कि उसकी मौत या मेरे मौत के पहले एक बार तो धंधा देगा। राइट राइट राइट। तो मोहब्बत वाली याद भूलिएगा मत। या अभी तो नहीं भूलूंगा। ऑलराइट, प्रवीण सुरजन जी एकदम चुपचाप बैठ के देख रहे हैं और पूरे प्रोग्राम में बहुत बातचीत भी नहीं किए हैं। आज पहली बार मैं चेहरा भी देख रहा हूँ। सर आपका क्या बिजनेस है? सर साइकिल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग यूनिट है मेरा, एंड टायर्स का बिजनेस है। अच्छा हाँ, याद आ गया, पहले दिन एक बार आपने एक बार किया था सर। बेसिकली सर मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है मेरे बिजनेस में, जो मैंने अभी रियलाइज किया। मैं फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहा हूँ वेबिनार इस टाइप का कोई। और मेरे बिजनेस में मेरी पोजीशन ये थी कि सिर्फ मैं बिजी रहता था, बाकी सब फ्री रहते थे। उसको सॉल्व मैं नहीं कर पाया, तो कुछ मैं नॉर्मली भी सिर्फ आपका ईओडी और एसओडी 4-5 दिन से मेंटेन करना चालू किया हूँ। उसी से मुझे कुछ अभी बेनिफिट नजर आने लग गया। सेल्समैन पूछने लग गया मालक क्या कर रहा है भाई, तू कहाँ है और क्या नहीं। उसी से मुझे आई थिंक मैंने कुछ ग्रोथ कर लिया मेरे बिजनेस में अभी।
वेरी गुड। आप जो अब फीडबैक मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू learning and implementation also here. Very good. Advantages of the GMA is all about. Yes. Okay, any more questions? 22 लोग, अब 15 लोग बच गए, 7 लोग चले गए। I think the questions are ended now. The people aren't. नहीं वरुण, मेरे को एक सवाल पूछना है। पूछो। दानी हियर सर। Sir, I have recently changed my business I model. can see you. Yeah. The thing is that I wanted to ask one question. आप दिख नहीं रहे हो, जब तक आप दिखोगे नहीं मैं कैसे जवाब दूंगा? Sorry. Yeah, actually, earlier I was into an individual agency model. Now it has been converted into a corporate agency channel. Now the challenge is that since it is a corporate level channel, it has got tie-ups with multiple companies now. तो वो 3 से 6 हो गए और 6 से 9 हो जाएंगे। तो मुझे ये पूछना है कि अगर मुझे ग्रो करना है, द पर्सन वर्किंग और सेलिंग इज ओनली वन, सो वर्किंग विद वन कंपनी फाइन वही हो रहा था, वर्किंग विद 6 कंपनीज एंड वन पर्सन वर्किंग सेम हो रहा है। सो जो रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स की। Now the challenge is that since last 20 years we have been working in this field individually. Now it is a challenge for us to appoint someone who can take charge of this, and how to channelize that person and उसको मेरे customers के पास भेज के मतलब कैसे किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब brief में बताइएगा। I can get it. Right. So the first thing is that why do you move from a single to corporate? जैसे मान लो कि आप LIC का काम करते थे, सडनली आप मैक्स का भी कर रहे हो, ICICI का कर रहे हो, तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं। Correct. और अपनी baskets, we don't want to put all eggs in one basket. Correct. Now when you are looking at people who can represent you, because अगर आप सिंगल रहोगे और 5 कंपनी ले लोगे तो कोई फायदा नहीं, आप अपनी हेडेक बढ़ा रहे हो। Exactly. तो आपको पहले ये सवाल पूछना है कि मतलब मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ प्रसन्ना कि भगवान ने ना सबको पहले से पैदा कर दिया, हमको पूछ के नहीं पैदा किया। बराबर। भगवान भविष्यवाणी जान के, फ्यूचर देख के उसने लोगों को पैदा कर दिया। तो उसने किसी को पैदा कर दिया जो प्रसन्ना दानी का माल बेचेगा। अब प्रसन्ना दानी को खुद को पूछना है कि वो कौन सा पैदा किया भगवान ने जो बैठा है, जो लालायित है मेरा माल बेचने के लिए। This is the question which you have to ask, which means that you have to think about the profile of the agent who will happily work for your product. Okay. Correct? Correct. Now, who is the profile who will happily work for your product? एक तरीका हो, और मैं बहुत loud thinking कर रहा हूँ, I am giving you this answer extempore. तो एक तरीका हो सकता है कि someone who has already benefited from you and is already benefiting from you. ठीक है? अभी रंजीत दानी को मैं जानता हूँ, तो आपकी कंपनी को भी जानता हूँ। तो आप नागपुर के, क्या आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड प्लेयर्स हो, राइट? तो देयर आर एक्स नंबर ऑफ पीपल जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपके थ्रू कमाए हैं। यस। आपको मालूम है कौन है? तो जो आपके थ्रू अच्छा पैसा कमाए हैं, अब उसकी प्रोफाइल देखो। अगर वो कहीं कंपनी का MD है या बहुत बिजी है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब उसकी प्रोफाइल देखो कि उनमें जिन्होंने कमाए हैं उनमें से कौन है जो फ्री है। तो या रिटायर्ड होगा या रिटायर्ड नहीं है बट उसके पास डिस्पेंसेबल टाइम है, तो कुछ टीचर्स होंगे। तो अभी समझो कि मेरे पुराने डेटाबेस से मैंने 10 टीचर निकाले। तो मैंने 10 टीचर को बुला के एक वेबिनार किया कि भाई आपको कुछ नहीं करना, हम आपको अक्कल देंगे, हम आपको मार्कॉम देंगे, हम सब कुछ देंगे, आपको सपोर्ट देंगे। आपको सिर्फ अपनी टीचिंग कम्युनिटी में बात को फैलानी, यहाँ तक कि आप वेबिनार कराओ, हम ही आके एड्रेस करें। फिर जो लोग इंटरेस्टेड है आप जाके सिर्फ फॉर्म भरने का काम करना। सपोज यू मीन टू से कि आपको प्रोडक्ट पिच करना है वहां, उनको सिर्फ जमावड़ा लगाना है। ठीक है, फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट, फॉर एजुकेटिंग देम ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंस मार्केट में क्या प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, जहां प्रोडक्ट बोलेंगे ना लोग भागेंगे दूसरे डायरेक्शन में। You have to talk about the concept of wealth vis-a-vis income. Correct. Right? So
वो एक स्क्रिप्ट डिजाइन हो जाएगा कि आपको टीचर्स को क्या बोलना है, राइट? उसका वो जो लीड मैग्नेट बनेगा, वो लीड मैग्नेट की हेडिंग कुछ ऐसी रहेगी कि अभी समझो एवरेज टीचर की तनख्वाह 50,000 रहती है, तो आपका हेडिंग कुछ ऐसे रहेगा, 50,000 प्रति माह तनख्वाह, 60 साल की उम्र में बैंक में 10 करोड़ रुपया पाइजे का, अटेंड करा वेबिनार, संपर्क करा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो कम्युनिकेशन है ये भी आप ही बनाओगे, लेकिन आपकी जो एजेंट है वो अपने सर्कल में, यानी हम बहुत क्रूड भाषा में बोलते हैं कि अगर आपके फॉलोअर्स में, और मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ समझाने के लिए, कि अगर आपके फॉलोअर्स में कुछ कुत्ते हैं, कुछ लोमड़ी है, कुछ टाइगर्स हैं, कुछ बतख है, तो एक बतख को चुनो कि तू बाकी बतख को बता, एक कुत्ते को चुनो कि तू बाकी कुत्ते को बता। क्यों? क्योंकि तू कुत्ता है ना, तो तेरा उठना बैठना कुत्तों के साथ है, तो कुत्तों को बता, राइट? So like this you will get agent. So answering your question, you have to first map what is the ecosystem in which you are there. देखो सुधीर एकदम से वीडियो ऑन किया, बोला मेरे मतलब की बात भी हो रही है। हाँ Sir, we are into same business. I know in the same business now. इसलिए उसने ऑन किया ना अभी। I'm actually not into mutual funds, but insurance. I know that, but your company is so. Are you anyway? That is one option. That is one option that I studied. Yeah. The second option could be that I have looked at this educated housewives of India. Okay. You know, and from very good families, they are strangulated. They are not allowed to work. They are not allowed to go out. Okay. Yeah. So ये भी एक बहुत अच्छी सेगमेंट है जहां हम उनको बोलते हैं आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आप अमीर आदमी है ना, तो आप कम से कम 50 लोगों को तो जानते हो, आप बस उन 50 की मीटिंग करो, मैं आके एड्रेस करता हूँ। और अभी ऑनलाइन के जमाने में किसको किधर आने की भी जरूरत नहीं है, जूम में मिलना है, ना तेरा घर ना मेरा घर, बराबर, राइट? सो you have to look at a strategy as to how you are going to recruit agents for you. This is not an employment, this is a opportunity to do business. So you are basically selling a business opportunity, you are not selling a product. Correct. Right? तो वो business opportunity का modeling, उसको ऐसा strong बनाओ कि आदमी interested हो। मतलब प्रसन्ना, मैं इस बात को मानता हूँ कि भगवान ने पैदा कर दिया है उस मसीहा का जो मेरे लाइफ को बदलने वाला है, बस मुझे उस मसीहा को खोजने की शक्ति चाहिए। तो आई नीड टू हैव द विल, द स्किल एंड द परसुएशन पावर टू रीच दैट मसीहा, राइट? एक मैं आपका वो कुत्ता बिल्ली वाला एग्जांपल बहुत ही अच्छा लगा सर। ये बंद कमरे में बोलना नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं कि साले यार तुम कस्टमर को कुत्ता बिल्ली बोल रहे क्या। मतलब मेरा एग्जांपल ये ऐसा है सुधीर कि birds of the same feather flock together. Yes. You want to capture the whole world, you will have to capture different kinds of animals in this world. Yeah. They will correct. go and talk to their types and you will have covered the market. सुधीर जी भावुक हो गए थोड़े से उससे। नहीं भावुक नहीं, मुझे मेरे सामने वो मुझे एकदम से कुत्ता बिल्ली लोमड़ी सब दिखने लग गए। Okay, very nice. You know, just to give you an example, Sudhir, Mahendra Kamath is also in your business. Yeah. And so he's a COT now, and he's been my client for the last 9 years. Okay. So we have been able to develop a agent network of around 80 plus people who have become a good linking force for him from a back end. Yeah. Because there was a point of time when there was no rural business for him. Okay. नॉर्मली आप लोग का बिजनेस इंडिविजुअल रहता है ना, आप लोग पर्सनल कॉन्टैक्ट से बिजनेस करते हैं, बट वॉरेन बफे बोला है तू जब सो रहा है और तेरी आमदनी नहीं हो रही है तो जिंदगी भर काम करता रहेगा। बराबर है। You have to develop a channel even when passive income. Yeah, passive income कभी आएगा? Still business should happen. पाइपलाइन डालना जरूरी है। Right. सेल्स फनल को बिल्ड करना है। सर एक ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन इन द सेंस कि अभी जैसे आई एम टॉकिंग माय बिजनेस, द कंपनी व्हिच आई हैव फाउंड नाउ इज रेगुलेटेड एंड डजंट अलाउ अस टू अपॉइंट एन एजेंट। सो अभी मुझे अगर एम्प्लॉय करना है किसी को,
So should I follow the same process or have to go through any other process? See, Prasanna, the difference between an employee and an agent is that you are not paying a fixed salary. Correct. Fine. Right. Fine. So how does one know that you are paying a fixed salary or not? My first question. But suppose you want to follow the rules very strictly, right? Yeah. So which means that you have to employ people. So if you want to employ people, then you have to become a good sales manager. You have to understand all the aspects of sales manager. Correct. तो अभी जो मैंने अमोल को 4-5 बातें बताई वो एकदम नर्सरी क्लास की बातें हैं. तो आपको मेरे साथ पीएचडी तक जाना पड़ेगा तभी आप सेल्स टीम को संभाल सकते हैं. क्योंकि सेल्स टीम कैसा है ना, दिस इज लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड. एक कस्टमर को तो काट के लाता आपके लिए, लेकिन आपको भी काट देता. सही बात है. तो जिसको तलवार चलाना नहीं आता उसको तलवार रखना नहीं चाहिए. बराबर. राइट. सही बात है. तलवार रख रहे हो तो तलवार चलाना सीखो पहले. सही बात. राइट. गुड. Any more questions? Yes sir. No, thank you. Thank you Sanjay sir for your valuable time. भाई सब लोग जब तक Thank you. चैट बॉक्स पे लिखेंगे नहीं कि नो क्वेश्चन, मैं बंद नहीं करूंगा इसको. अच्छा. पहले प्लीज गो एंड राइट इन द चैट बॉक्स नो मोर क्वेश्चंस.